हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डायोड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूं। डायोड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि डायोड को कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपल तो ये बहुत सिंपल है कि डायोड जो है दो तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स एक हो गया आपका सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन, और दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, या आप इसी को कह सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल, अगर आप इसको बहुत ही सिंपल ढंग से समझना चाहेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका कोई से सोर्स है, एनर्जी सोर्स, बैटरी है। ठीक है, अब अगर इसमें आपको, पहले हम सीरीज की बात करते हैं। डायोड को आपने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया इस तरह, एक डायोड और फिर दूसरा। ठीक है, और ये लोड रेजिस्टेंस लग गया और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ये डायोड D1 D2, तो ये तो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक, और पैरेलल में आप क्या करेंगे, सिंपल, आप से ये आपका बैटरी सोर्स है, आपने ये लिया। ठीक है, एक डायोड लगा दिया आपने इस तरह, क्लियर, और फिर दूसरा डायोड आपने लगा दिया पैरेलल में इस तरह। ठीक, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया RL से, दिस इज डायोड D1, दिस इज D2, सिमिलरली यहां पे आपने लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन VS, ये हो गया सीरीज, और ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो ये डायोड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सीरीज में जब आपको डायोड को जोड़ना है तो ये, जब आप डायोड को बैक टू बैक जोड़ेंगे तो ये आपका सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक, और जब पैरेलल में आप जोड़ेंगे तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन होगा। लेकिन सीरीज, मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम डायोड को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अभी जैसे हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है कि भाई ये हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये हमारा रिवर्स बायस है। ठीक, तो जब डायोड को हम सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस चीज को डिस्कस करना जरूरी है, तो इसको हम वन बाय वन करेंगे। पहले हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, अभी पैरेलल हम इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ये हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने सीरीज कनेक्शन किया है। ठीक है, इफ टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसमें क्या होगा कि इनके VI कैरेक्टरिस्टिक में, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि द वेरिएशन इन VI कैरेक्टरिस्टिक क्या वेरिएशन होगा। पहला कि VD1 इज डिफरेंट फ्रॉम VD2। आपको मालूम है कि यहां पे मान लीजिए आपने सीरीज कनेक्शन ड्रॉ कर लिया फिर से इस तरह। ठीक है, ये VS हो गया आपका, ये RL हो गया लोड रेजिस्टेंस, दिस इज D1, दिस इज D2। तो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज इसके और इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, VD1। ठीक है, और इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, VD2। ठीक, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों डायोड के क्रॉस डिफरेंट होगा, यानी इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस डायोड का रेजिस्टेंस VD1 का और VD2 का सेम हो। ठीक है,
तो वैसे भी देखिए, एक चीज और मैं आपको इन जनरल बताऊंगा आपको, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो कंपोनेंट्स जो सेम रेटिंग की, सेम मैन्युफैक्चरर द्वारा, सेम कंपनी द्वारा बनाई गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्लाइट डिफरेंस जरूर होता है। दिस इज द थंब रूल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आप सेम रेटिंग की बनाइए, सब कुछ बनाइए, तब भी उसमें 0.000 इतने परसेंट डिफरेंस जरूर आएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि ये करंट बह रही है आपकी सीरीज कनेक्शन में से IS, ठीक, तो करंट तो सेम फ्लो कर रही है, लेकिन चूंकि इनके रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे, इसलिए VD1 विल नॉट बी इक्वल टू VD2, पहली चीज। और दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायस में उतना नहीं है, रिवर्स बायस में इसमें आप लिख सकते हैं कि इन रिवर्स बायस में आपको मालूम है कि इसमें आइडियली तो कोई करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, और प्रैक्टिकल या रियल डायोड में क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो करती है। तो इन रिवर्स बायस करंट को ब्लॉक करने की जो कैपेबिलिटी होती है, इन रिवर्स बायस ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द डायोड्स इंक्रीजेस, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द डायोड इंक्रीजेस। ये दो इफेक्ट पड़ते हैं जब आप डायोड को बैक टू बैक सीरीज कनेक्शन में करते हैं, तो इन्हीं को एनालाइज करना जरूरी है। इसमें देखिए फॉरवर्ड बायस में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में फर्क पड़ता है। तो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो पहले आप इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने रिवर्स बायस में दो डायोड को सीरीज कनेक्शन दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये दो डायोड हो गए, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक, और इनको हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, रिवर्स बायस में। यानी आप बैटरी जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव, ये दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और आपने इस तरह इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया D1 डायोड, ये D2 डायोड। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VD1, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह होगा, और फिर यहां पे VD2, ये भी आपका इसी पोलरिटी में प्लस और माइनस इस तरह होगा। और इसमें जो करंट आपकी फ्लो कर रही है ये है IS, ठीक। और अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो अभी कल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो मैंने रजिस्टर की जो वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे रजिस्टर टॉपिक की, उसमें बताया हुआ है कि ये I क्या हो जाएगा, दैट विल बी -IS, ठीक। तो ये आपके दो डायोड सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। अब इनकी आप जब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स, तो देखिए एक तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक, दूसरा मैंने कहा ना कोई दो डायोड एकदम सिमिलर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी एकदम सिमिलर नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ गई से इस तरह, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ड्रॉ करेंगे VD1 और VD2, ठीक है, IS सेम बह रही है दोनों में, तो मान लीजिए यहां पे है आपका ये, दिस इज IS, ठीक है, और चूंकि ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस में है, -IS, ठीक। जब आप इसको यहां इंटरसेक्ट कराएंगे तो देखिए ये देख रहे हैं आप, VD1 और VD2 अलग आ रहे हैं। VD1 ये आ रहा है
और VD2 ये आ रहा है, एंड दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट सेम होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा कि ब्लॉकिंग वोल्टेज अलग, एक के लिए इतना आ रहा है, दूसरे के लिए इतना आ रहा है, तो वो जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो अलग अलग आएंगे, तो अलग अलग आएंगे तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो लीकेज करंट फ्लो कर रही है वो तो सेम फ्लो कर रही है, लेकिन जो ब्लॉकिंग वोल्टेज आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब ब्लॉकिंग वोल्टेज डिफरेंट होंगे, एक ही सर्किट में ब्लॉकिंग वोल्टेज दो डायोड के डिफरेंट होंगे, तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। भाई आप खुद ही सोचिए ना कि आप एक करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, ठीक, इसका ब्लॉकिंग वोल्टेज कुछ है, ठीक, इसका कुछ है, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसको अवॉइड, प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के VD1 और VD2 हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें आप क्या कीजिए, आप इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, यहां आपने पॉइंट लिया, ये और ये हो गया आपका R1, यहां पे ये हो गया आपका R2। ठीक है, और जैसे आपका ये मेंशन था, दिस इज VD1 और दिस इज VD2। ठीक है, और बाकी इसमें करंट्स वगैरह आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि ये आपकी करंट कितनी हो जाएगी, IR1, ये हो जाएगी IR2, सॉरी ये तो आपकी IS1 होगी ना, ये IS करंट ये आ रही, तो IS1 ये चली गई, IS2 ये चली गई, इधर आ गई आपकी IR1 और IR2। ठीक, तो जब आप ये रेजिस्टेंस लगा देंगे इसके क्रॉस, तो क्या होगा कि ये VD1 और VD2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल होने से क्या कैरेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ेगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके, तो IS1 और देखिए कैरेक्टरिस्टिक में ये इफेक्ट पड़ेगा कि मान लीजिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई, आवर रिक्वायरमेंट इज VD1 इज इक्वल टू VD2। ठीक, तो अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको चेंज कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा वोल्टेज है, दैट इज VD1 इक्वल टू VD2। ठीक, जब आप इसको ऐसे ड्रॉप कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, IS आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, और IS डिफरेंट, यहां सर्किट के हिसाब से भी IS डिफरेंट है ही है, तो ये आ गया आपका IS1 और ये इसको यहां कट कर रहा है, यहां पे ये कहीं कट कर रहा है IS2। तो ये जो प्रॉब्लम है, आप दो रेजिस्टेंस इसके साथ लगा के आप इस तरह इसको, इस प्रॉब्लम से आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसको कैसे आप निकालेंगे, तो इसका आप चाहें तो डेरिवेशन समझ लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अब ये सर्किट में इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि टोटल लीकेज करंट कितनी थी, टोटल लीकेज करंट वो थी हमारी IS बराबर कितनी थी, IS1 प्लस IS2, ये था। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका IS1, नहीं, टोटल लीकेज करंट दो ब्रांचों में थी ना, IS1 और R1, IS1 प्लस IR1 एक ये था, और दूसरा आपके जो थी वो थी आपकी IS2 प्लस IR2, ये हमारी टोटल लीकेज करंट थी। अब हमने कहा कि
VD1 इज इक्वल टू VD2 है, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा भाई, वी नो दैट IR1 कितना आएगा, IR1 आएगा आपका VD1 अपॉन R1, और सिमिलरली IR2 क्या आएगा, VD2 अपॉन R2। ठीक, आप सर्किट को रेफर करते रहिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा IS1 प्लस VD1 अपॉन R1 इज इक्वल टू IS2 प्लस VD2 अपॉन R2। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा सर्किट से कि जो उसकी प्रॉब्लम थी हमारी रिवर्स ब्लॉकिंग वाली, कि ब्लॉकिंग वोल्टेज डिफरेंट हो जा रहे थे, वो हम इस तरह दूर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज कनेक्शन ऑफ द डायोड। अब आप नेक्स्ट आ जाइए आप पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन में जब हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या करेंगे। अच्छा, सीरीज कनेक्शन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीरीज हमने देखिए क्या कहा था, बैक टू बैक, मान लीजिए हुआ और इसके बाद ये दूसरा डायोड। तो इसमें एक चीज बताइए, इन दोनों डायोड में कॉमन पॉइंट कितने हैं, या कॉमन जंक्शन कितना है, केवल एक, ये। ठीक, और जबकि अगर हम डायोड को पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे अभी से हमने कहा इन्हीं दोनों डायोड को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें इस तरह और इस तरह, ये देखिए, तो सीरीज में क्या होता है, कॉमन जंक्शन एक पॉइंट आता है, और पैरेलल के केस में कॉमन पॉइंट कितने होते हैं, या कॉमन जंक्शन कितने होते हैं, दो, कॉमन जंक्शन दो। तो पहली चीज तो ये है पैरेलल के कनेक्शन में। दूसरी चीज क्या है आपका, कि यहां पे आप देखिए, सपोज कीजिए हमने ये बैटरी लगा दी, ठीक है, तो जो वोल्टेज यहां पे है वही इसके क्रॉस है, वही इसके क्रॉस है, लेकिन जो करंट यहां पे जा रही है, सपोज कीजिए I जा रही है, वो डिवाइड हो जाएगी I1 में और I2 में। आप कहेंगे सर इक्वल क्यों नहीं होगी, इक्वल इसलिए नहीं होगी, मैंने कहा ना दो डायोड डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ में रेजिस्टेंस में डिफरेंस जरूर होगा, तो इसलिए करंट भी डिफरेंट होगी। तो पहली चीज तो यह आती है वो पैरेलल कनेक्शन में कि वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड सेम या इक्वल, और करंट अक्रॉस ईच डायोड विल बी डिफरेंट। पहली चीज तो यह आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद से और क्या इसके फीचर होते हैं कि जो करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक, और एक फीचर क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में कि नो कंडक्शन इन रिजल्टेंट डायोड इन बोथ साइड्स। ठीक है, रिजल्टेंट डायोड में रिजल्टेंट डायोड में कोई कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल फीचर है पैरेलल कनेक्शन के। अब पैरेलल कनेक्शन में आप क्या करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन देखिए दो तरह के होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में जो शेयरिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए आपने दो डायोड लगाए, एक ये और एक ये आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इधर आपने इसको बायसिंग कर दी, प्लस माइनस Vs, और ये करंट आ रही है आपकी Is, और ये से दिस इज D1 और दिस इज D2। ठीक, अभी क्या करते हैं इसमें कि इसमें ये करंट आएगी, इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगी। यहां पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस R1 और यहां पे एक लगा दिया
R2, ये तो होती है स्टेडी स्टेट शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका डायनेमिक शेयरिंग। डायनेमिक शेयरिंग में क्या होता है, इसका बी पार्ट आप लिख सकते हैं, डायनेमिक शेयरिंग। डायनेमिक शेयरिंग में क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस के साथ, अभी मैं बताता हूं उसका क्या यूज होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के साथ हम इंडक्टेंस लगाते हैं, ये हो गया L2, ये हो गया L1। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये करंट है हमारी I1 और ये है I2, तो मान लीजिए इसमें जब करंट I1 में वैल्यू इंक्रीज करती है, व्हेन करंट I1 इंक्रीजेस, तो क्या होता है कि यहां पे ड्रॉप होता है, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक। और इसकी वजह से इसके अक्रॉस अपोजिट साइड में वोल्टेज ड्रॉप होता है जो उसको कंपनसेट कर देता है। तो फाइनली क्या होता है, वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम बना रहता है, जो बना रहना चाहिए, क्योंकि आपको आप दिख रहा है ये पॉइंट, ये पैरेलल में है पूरी ब्रांच और ये पूरी पैरेलल में है, और ये वोल्टेज कितना है, ये है। तो यहां पे क्या होता है, करंट अगर इंक्रीज करती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से यहां पे फेज ड्रॉप 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे यहां वोल्टेज इंड्यूस होता है, और उसकी ये करंट इंक्रीज की तो इस वजह से ये करंट चेंज होती है, ठीक। तो ये वोल्टेज आपका बना रहता है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक शेयरिंग, ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें कि रिवर्स ब्लॉक, ये करने का पर्पस क्या है, अभी जैसे हमने R1 लगाया था, ये R1 L1 और R2, इसका पर्पस ये होता है कि वही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज जो है, ये रिवर्स डायरेक्शन में जब रिवर्स बायस में यूज करेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ये सेम रहता है, और ये सेम रहना भी चाहिए। अगर दो डायोड लगे हैं और दोनों के ब्लॉक करने की कैपेसिटी अलग अलग है तो सर्किट काम कैसे करेगा। तो इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज सेम रहना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायोड कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।